सुकरात कहते हैं कि एक मन तब हानिकारक हो जाता है जब वह अपनी अखंडता को संभालने से अधिक बुद्धि प्राप्त कर लेता है। यह प्रश्नोत्तरी समग्र बुद्धिमत्ता या व्यक्तिगत मूल्य के बारे में नहीं है। यह आत्म खोज की ओर एक यात्रा है। अपनी अनूठी क्षमताओं को समझें और उन्हें अधिकतम करने का तरीका जानें। आपकी बुद्धिमत्ता का प्रकार क्या है? ईमानदार, व्यावहारिक प्रश्नों के उत्तर देकर पता करें। कोई सही या गलत उत्तर नहीं, केवल प्रामाणिक अंतर्दृष्टि। अभी प्रश्नोत्तरी शुरू करें और अपने दिमाग की आकर्षक परतों को उजागर करें। हॉवर्ड गार्डनर के 9 बुद्धिमत्ता प्रकारों का अनावरण 1980 के दशक ने हमें कई अद्भुत चीजें दी और हॉवर्ड गार्डनर की पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस उनमें से एक थी। हार्वर्ड के इस मनोवैज्ञानिक को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि बुद्धिमत्ता को समीकरण या मानकीकृत परीक्षणों को हल करके मापा जाता है। इस अन्याय के आलोक में गार्डनर ने निष्कर्ष निकाला कि 9 प्रकार की बुद्धिमत्ताएं हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी अभिव्यक्तियां और स्मार्टनेस हैं। अब आप शायद अपने हॉवर्ड गार्डनर के प्रकार की बुद्धिमत्ता को जानने के लिए उत्साहित हैं, और यह जितना ज्ञानवर्धक हो सकता है, उनमें से प्रत्येक को बेहतर बनाने पर काम करना और भी बेहतर होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे पास केवल एक ही प्रकार की बुद्धिमत्ता है। हमने उन्हें अलग अलग स्तरों पर विकसित किया है, लेकिन उनमें से प्रत्येक को विकसित करने से आप और आपकी टीम काम पर अधिक कुशलता से प्रदर्शन और संवाद कर सकती है, अपनी रचनात्मकता और संगठनात्मक कौशल को दिखा सकती है और अंत में बहुत बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकती है। इसलिए यह आपके खेल को बेहतर बनाने की शक्ति में है। इसीलिए इस लेख में हम प्रत्येक बुद्धिमत्ता प्रकार और बुद्धिमत्ता सिद्धांत के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम बुद्धिमत्ता को बेहतर बनाने के लिए कुछ सुझाव भी शामिल करेंगे। 1. पारस्परिक। लोगों के प्रति समझदार सामाजिक तितलियां, सहानुभूतिपूर्ण, अत्यधिक बोधगम्य वार्ताकार। ये लोग किसी भी बातचीत को बखूबी समझते हैं। उनका आकर्षण और सूक्ष्मतम सामाजिक संकेतों को समझने की क्षमता उन्हें कुशल वार्ताकार बनाती है और किसी भी मंडली में एक उत्कृष्ट प्रतिष्ठा अर्जित करती है। इस प्रकार पारस्परिक बुद्धिमत्ता को बढ़ाने में 2 सबसे आवश्यक शब्द हैं, सामाजिककरण और सहानुभूति। और इसे प्रभावी ढंग से करने के लिए साइमन रायक्राफ्ट द्वारा नेगोशिएशन हैक्स का सारांश अवश्य देखें। यह बेस्ट सेलिंग लेखक उपयोगी संचार के लिए आपको जो कुछ भी जानना चाहिए वह सब बताता है, सहानुभूति और पसंद करने से लेकर समय परीक्षणित युक्तियों तक। 2. तार्किक। संख्या चतुर, अत्यधिक तर्क संगत, गणित में उत्कृष्ट पैटर्न और कारण खोजने में अच्छा उच्च समस्या समाधान कौशल। इन लोगों के लिए स्टेम क्षेत्र उनके लिए बहुत ही आसान है। किसी भी जटिलता का गणित उन्हें सहजता से आता है और ठंडे दिमाग से अनुमान लगाना ही उनकी सोचने की सबसे अच्छी विधि है। इस महाशक्ति को कैसे विकसित करें? समय समय पर दिमागी पहेलियों को सुलझाने के अलावा बारबरा ओकले द्वारा लिखित ए माइंड फॉर नंबर्स को भी पढ़ें। भले ही वह अब एक इंजीनियरिंग प्रोफेसर हैं, लेकिन उन्होंने स्कूल में गणित के विषयों को काफी हद तक नजरअंदाज किया। लेकिन बारबरा ने अपने दिमाग को फिर से प्रशिक्षित करने के तरीके खोजे, जो आप उनकी किताब में पा सकते हैं, और तार्किक बुद्धिमत्ता को बढ़ाने की अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। 3. भाषा विज्ञान। शब्द चतुर, चलता फिरता शब्दकोश। बहुभाषी वाक्पटु और मजाकिया लेखन में अच्छा। आप उनसे पूछें वह शब्द फिर से क्या है, और उनके पास हमेशा एक उत्तर होगा, और ज्यादातर अलग अलग भाषाओं में और ऊपर से एक अतिरिक्त व्यंग्य के साथ। भाषाई बुद्धि वाले लोग अपने शब्दों को जानते हैं और उनका उपयोग करने से डरते नहीं हैं। क्या आप अपनी भाषाई क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो नियमित रूप से पढ़ना और लिखना जरूरी है। और एक ही पत्थर से 2 पक्षियों को मारने के लिए स्टीफन किंग की ऑन राइटिंग पढ़ें। आज के सबसे मशहूर लेखकों में से एक किंग ने इस शीर्षक के साथ एक बार फिर अपनी महारत साबित की। बेहतर लेखन के लिए आपको हेडवे ऐप पर इसके सारांश से अतिरिक्त उपयोगी हैक्स मिलेंगे और साथ ही अपनी भाषाई बुद्धिमत्ता को भी बढ़ावा मिलेगा। 4. म्यूजिकल।
म्यूजिक स्मार्ट लय की महान समझ, ध्वनि के प्रति अत्यधिक संवेदनशील वाद्य यंत्रों और गायन में निपुण संगीत में सोच सकते हैं, इन लोगों को पहचानना आसान है। हमेशा कोई धुन गुनगुनाते रहते हैं या किसी लय पर थिरकते रहते हैं। हालांकि संगीत बुद्धि वाले लोगों का मतलब सिर्फ संगीत बनाना नहीं होता, यह धुनों की बहुत ज्यादा सराहना और उनका आनंद लेना भी हो सकता है, जैसा कि दूसरे नहीं करते। कॉर्ड्स और पिच की दुनिया में उतरने के लिए निकोलर कार्टर द्वारा लिखित म्यूजिक थ्योरी आपकी कुंजी है। यह न केवल पचाने में आसान और अत्यधिक जानकारीपूर्ण है, बल्कि संगीत के किसी भी स्तर के ज्ञान के लिए भी एकदम सही है। और जब आप इसे पढ़ लेंगे तो आपके पसंदीदा गाने ध्वनि की एक पूरी नई परत प्राप्त करेंगे। 5. अंतर्वैयक्तिक स्वस्मार्ट। बहुत आत्मजागरूक, सदैव आत्मचिंतन करते रहें। अधिकतर अंतर्मुखी सहानुभूतिपूर्ण। एक अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता प्रकार आपकी आंतरिक दुनिया की गहरी समझ से आता है। ऐसे लोग जानते हैं कि वे क्या महसूस करते हैं, क्या चाहते हैं और क्या जरूरत है, जो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने जुनून का पालन करने का आधार है। इसके अलावा यह गहन आत्मनिरीक्षण उन्हें सहानुभूति पेशेवर बनाता है। यदि आप अपनी अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता को बेहतर बनाने के तरीकों की तलाश कर रहे हैं, तो आत्मचिंतन महत्वपूर्ण है, खासकर जर्नलिंग के रूप में। साथ ही डैनियल गोलमैन, रॉबर्ट स्टीवन कपलान और सुसान डेविड द्वारा लिखी गई सेल्फ अवेयरनेस को पढ़ना भी आपकी आंखें खोलने वाला होगा। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू इमोशनल इंटेलिजेंस सीरीज के एक हिस्से के रूप में यह पुस्तक मूल रूप से अपने आप से मिलने का निर्देश है, और वह परिचय बनाना अंतिम है। चेक। दृश्य चित्र स्मार्ट, प्रबल कल्पना, दिशा की उच्च भावना, बहुत रचनात्मक, अक्सर दिवा स्वप्न देखना, तस्वीर समझदार लोगों के लिए। जो कुछ भी वे सोचते हैं उसे कल्पना में ढालना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक ज्वलंत कल्पना उनकी मुख्य खूबी है, जो उन्हें रचनात्मक और कलात्मक बनाती है। चाहे आपका पेशा कोई भी हो, रचनात्मकता हमेशा एक बड़ा लाभ है। इसलिए यदि आप अपनी दृश्य बुद्धि को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको जॉन एडेयर द्वारा लिखित द आर्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग की ओर रुख करना चाहिए। लेखक ने सबसे प्रमुख रचनात्मक विचारकों के जीवन और दृष्टिकोणों का विश्लेषण किया और अपनी पुस्तक में सबसे अधिक रोशनी वाली अंतर्दृष्टि एकत्र की। तो सर्वश्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ सीखने के लिए तैयार हो जाइए। 7. प्राकृतिकवादी। प्रकृति स्मार्ट। प्रकृति के संपर्क में पशु प्रेमी वैज्ञानिक सिद्धांतों को वास्तविक जीवन में लागू करें। बागवानी, खेती में अच्छा प्रकृतिवादी बुद्धि। यह कैसी होती है? अविश्वसनीय रूप से कामुक। ऐसे लोग हमारी मां प्रकृति के साथ एक होते हैं और आसानी से विभिन्न जानवरों या पौधों को पहचान लेते हैं। इस तरह की बुद्धिमत्ता को विकसित करने की यात्रा शायद सबसे ज्यादा उपचारात्मक है। ज्यादा समय बाहर बिताना, बागवानी करना और वेरोनिका पियरलेस द्वारा लिखी गई किताब हाउ नॉट टू किल योर हाउस प्लांट पढ़ना सबसे पहले जरूरी है। यह मजेदार और ज्ञानवर्धक किताब आपको अपने पौधों को जीवित रखने और फलने फूलने के लिए जरूरी हर चीज बताती है। तो प्राकृतिक बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के पक्ष में हां कहें। 8. काइनेस्थेटिक। शरीर स्मार्ट। समय की अच्छी समझ, अच्छा मोटर नियंत्रण, मल्टीटास्कर्स। मन शरीर संबंध गतिज बुद्धि का मतलब है अपने शरीर को महसूस करना और उससे पूरी तरह तालमेल बिठाना। और सिर्फ एथलेटिक तरीके से ही नहीं, जो लोग हाथ से कुछ बनाने में माहिर होते हैं वे भी इसी प्रकार के होते हैं। उच्च गतिज बुद्धि प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम आपके शरीर के साथ एक सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित करना है। इसका मतलब है कि इसकी जरूरतों, इंद्रियों और जटिलताओं को समझना। इस संबंध में कैमरून डियाज द्वारा लिखित द बॉडी बुक एक जरूरी किताब है। विज्ञान आधारित और अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से लिखी गई यह बेस्ट सेलर सहन शक्ति, ताकत और बेहतरीन स्वास्थ्य के निर्माण के लिए एक मार्गदर्शिका प्रदान करती है। 9. अस्तित्ववादी। अमूर्त स्मार्ट, अत्यधिक आध्यात्मिक, बहुत विचारशील, गहन विचारक, जीवन और मृत्यु के बारे में बड़े सवाल पूछना, दार्शनिक। ये लोग छोटी मोटी बातचीत या सतही गपशप से संतुष्ट नहीं होते।
इनका दिमाग हमेशा बड़े सवालों और जटिल मामलों के बारे में सोचता रहता है। इसलिए अगर किसी को आखिरकार जीवन का सही अर्थ पता चले तो वह इन लोगों में से ही एक होगा। तो अस्तित्वपरक बुद्धिमत्ता के प्रकार को कैसे सुधारें? आपका रास्ता दर्शन शास्त्र के क्लासिक्स से होकर जाता है। उदाहरण के लिए हेडवे ऐप में इस अवसर के लिए एक सारांश संग्रह है, अर्थ खोजने के लिए आधुनिक दर्शन की मूल बातें। 10 सारांश, प्रत्येक 15 मिनट, और आपकी अस्तित्वपरक बुद्धिमत्ता तैयार है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये बुद्धि के 9 प्रकार और उन्हें कैसे सुधारें पसंद आए होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।